नमस्कार साथियों, आज अपन पशु परिचर का अगला मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। तो सभी इस क्लास को लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कोशिका के भीतर कोशिका किस कोशिकांग को कहा जाता है? पहला माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बोथ, नन ऑफ दीज। तो देखिए, कोशिका के भीतर कोशिका, इसका मतलब ऐसा होता है कि जिस कोशिकांग के पास खुद का डीएनए हो तथा खुद का प्रोटीन बनाने की मशीनरी हो, उस कोशिकांग को कोशिका के भीतर कोशिका कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। इसकी वजह से ये खुद की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और खुद की प्रोटीन का निर्माण भी कर सकते हैं। तो दोनों कैसे हैं? कोशिका के भीतर कोशिकांग हैं। तो पहले का आंसर जाएगा सी, यानी कि बोथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो देखिए, ब्यूटी विटामिन यानी कि शरीर के अंदर जो खूबसूरती लेके आती है वो कौन सी विटामिन है, तो ये अपने को बताना है। साथ में इसी को विटामिन को एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है और इनफर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा वो है विटामिन ई। सही आंसर क्या जाएगा? विटामिन ई जाएगा। विटामिन ई। विटामिन ई को क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, बांझ हरने वाली विटामिन, तथा इसे एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शरीर के आधार उपापचय दर को बनाए रखने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है? तो एडीएच यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, थायरोक्सिन और एड्रेनलिन। तो आपको पता है कि शरीर की बेसल मेटाबॉलिज्म रेट का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो इसमें आपका आंसर जाएगा थायरोक्सिन। कौन सा जाएगा? थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से क्षारीय धातु कौन सी है? ऑप्शन सोडियम, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज दिया हुआ है। तो आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ए व सेकंड ए ग्रुप की जितनी भी धातुएं हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप की और सेकंड ए ग्रुप की सभी जो तत्व हैं वो क्षारीय धातु कहलाती हैं। तो इसके अंदर सोडियम जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप में आता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? सोडियम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि भारत में मून मिशन के लिए हाल ही में कौन सा यान छोड़ा है? तो ये बहुत ही एकदम करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आपको सबको पता है कि फिलहाल जो चंद्रयान 3 जो है अभी भारत ने छोड़ा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राजस्थान में कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? खेतड़ी, नागौर, अलवर, और एक ऑप्शन तांबे का दिया हुआ है। तो इसके अंदर आपको पता है कि अधिकांश बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, वो खेतड़ी कर देते हैं। तो सही आंसर इसका जाएगा नागौर। नागौर को धातु नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तिरंगा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? तो देखिए, तिरंगा क्षेत्र जो है वो किस जिले के लिए बोला जाता है? वो बोला जाता है भीलवाड़ा के लिए। किसके लिए बोला जाता है? भीलवाड़ा के लिए। तो इसका आंसर जाएगा भीलवाड़ा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा जिंक का उत्पादन होता है या जस्ते का उत्पादन होता है? तो आपका आंसर जाएगा राजस्थान। आंसर क्या जाएगा? राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भीलवाड़ा के अगुच्छा गुलापुरा क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? इसमें से कौन सा खनिज वहां से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जाएगा वो जाता है जस्ता। आंसर क्या जाएगा? जस्ता। आपको पता है कि राजस्थान प्रथम स्थान पे है जस्ता उत्पादन में। तो इसका आंसर जाएगा जस्ता। अगला क्वेश्चन है लोहे एस किस से प्राप्त होता है? तो ये कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सी चट्टान से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो लोहा जो है, आयरन जो है, वो किससे प्राप्त होता है? हमेशा आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। राजस्थान में भैंस अनुसंधान व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस के लिए अनुसंधान और प्रजनन केंद्र जो है वो वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है और यहाँ पर वेटनरी कॉलेज भी संचालित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उस्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उस्टर अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको याद रखना कौन सा है? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर। तो ये भी आपको आंसर इसका क्या करना है? बीकानेर करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अर्थात नेशनल हॉर्स
रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा इसका आंसर जाएगा हरियाणा के हिसार में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कहीं आप राजस्थान में कर दो तो ये रियल में कहाँ पर है? हिसार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से गाय की उत्तम नस्ल कौन सी है? तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन बहुत अच्छी तरह से डाले हुए हैं, राठी और मालवी। तो देखिए मालवी जो होती हैं ये डुअल पर्पज होती हैं, दूध के लिए नहीं होती हैं। तो जहाँ पर भी मालवी हो वहाँ पर आपको क्रॉस करना है। तो पहले में मालवी नहीं होगा, दूसरे में मालवी नहीं होगा, और चौथा तो फिर मालवी है। तो गिर और राठी आपको पता ही है कि दूध देने वाली नस्लें होती हैं। तो आंसर जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राठी नस्ल की गायें कहाँ पाई जाती हैं? तो ये नस्ल से क्वेश्चन है कि राठी नस्ल की गायें राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं। तो याद रखिए इसका आंसर होगा सी, यानी कि बीकानेर, चूरू और गंगानगर का जो एरिया होता है वहाँ पर राठी नस्ल की गायें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राजस्थान में रेगिस्तान के क्षेत्र में सहस्त्रों वर्ष पूर्व क्या था? जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर बहुत साल पहले क्या था वहाँ पर? तो आपको पता है कि वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान की उत्पत्ति किससे हुई है? समुद्र से हुई है। तो आपका आंसर जाएगा समुद्र। आंसर क्या जाएगा? समुद्र जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कालीबंगा के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई, जूते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं, मरण मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो देखो मरण मूर्तियां इसके अंदर प्राप्त नहीं होती हैं, ये बात गलत है। ये दोनों चीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, सही हैं। और ये जो है ये कभी भी आपको वहाँ पर इसके प्रमाण आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मरण मूर्तियां प्राप्त हुई, ये गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे कौन सा पुरास्थल है? लूणी नदी के किनारे पर कौन सा पुरास्थल है? तो ओजियाना, तिलवाड़ा, जोधपुर, रंगमहल। तो आपका आंसर जाएगा तिलवाड़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल दर किस जिले में स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपका जाएगा वो भरतपुर जाएगा। इसका आंसर जो है आपका क्या जाएगा? भरतपुर जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा वो भरतपुर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गढ़डा किस नदी के किनारे विकसित हुआ? गढ़डा किस नदी के किनारे पर विकसित हुआ? तो पहला ऑप्शन है आग्नेय चट्टान व छाजा। तो इसका सही आंसर जो है, इसके अंदर एक जो मिस प्रिंट हुआ है वो आपको ध्यान रखना है कि आग्नेय चट्टान जो है इस ऑप्शन में नहीं है। पहला ऑप्शन है छाजा है पहला ऑप्शन। दूसरा घोड़ा पछाड़, परवन और जाखम। तो सही आंसर जाएगा ए, यानी कि छाजा होता है। क्या होता है? छाजा। आंसर क्या जाएगा? छाजा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आज की मॉडल पेपर के अंदर, जिसमें आप हिस्ट्री के भी थे, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित थे। तो इस क्लास में अभी इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।